हाइबरनेशन। याद रखिए बात एंडोथर्म की हो रही है। अगर फ्रॉग हाइबरनेशन कर रहा है तो वो एक्टोथर्म ही है, वो हेट्रोथर्म नहीं है। इस बात का जरा आप एक्सप्लेनेशन सुनिए। फ्रॉग की हाइबरनेशन जो है वो तो सिर्फ इस वजह से है कि उसके पास एंडोथर्मिक फिनोमिना है ही नहीं। मैमल एंडोथर्म होते हैं। अगर मैमल भी सर्दियों में हाइबरनेशन पे चले जाएं तो वो किसकी तरह एक्ट करना शुरू हो गए हैं? एक्टोथर्म की तरह बिहेव करना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है दे आर एंडोथर्म येट बिहेविंग लाइक एक्टोथर्म, सो दिस विल बी कॉल्ड एज हेट्रोथर्मी। हेट्रोथर्मी याद रखिए सिर्फ एंडोथर्म्स में होती है। ये भी मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। एक्टोथर्म्स में हेट्रोथर्मी नहीं होती। एक्टोथर्म तो क्योंकि हेट्रोथर्मी सिर्फ उस सूरत में होगी जब एक ऑर्गेनिज्म एंडोथर्म होगा और थोड़ी देर के लिए एक्टोथर्म की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एक्टोथर्म तो एंडोथर्म है ही नहीं, लिहाजा वो तो हेट्रोथर्म कहला ही नहीं सकता। एक्टोथर्म इज एक्टोथर्म। एंडोथर्म कैन बी एन एंडोथर्म एंड कैन फॉलो एक्टोथर्मी, एंड एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज अ हेट्रोथर्म, हेट्रोथर्मिक एनिमल। ठीक है। अब ये जो हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन जो है वो किनका फिनोमिना है? एक्टोथर्म्स का फिनोमिना है। लेकिन जो एंडोथर्म्स हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हाइबरनेशन टेम्पोरल हेट्रोथर्मी है। यहां पर लिखा हुआ मैमल्स प्रिपेयर फॉर हाइबरनेशन बाय बिल्डिंग अप फैट रिजर्व। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताई है कि ऑल हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैव ब्राउन फैट। मतलब ये है कि वो हार्ट को चलने देने के लिए, देखें हाइबरनेशन में बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है, बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है, लेकिन हार्ट भी तो चलना है। हार्ट के अलावा लंग्स ने भी तो किसी ना किसी हद तक वर्किंग कुछ ना कुछ करनी है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अब क्योंकि मैमल्स की बात हो रही है तो मैमल्स का तो ब्रेन भी वर्किंग करता है, स्लीप के दौरान हाइंड ब्रेन वर्किंग करता है। तो ये जो फिनोमिना है इसमें एटीपी की जरूरत है। तो ये ऑर्गेनिज्म जैसे ही हाइबरनेशन की तैयारी शुरू करते हैं तो खास तौर पे इनकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो ब्राउन फैट को डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा कि जो टेम्पोरल हेट्रोथर्मी है उसकी एक टाइप तो हो गई हाइबरनेशन, जो मैंने अभी आपको बताई कि लंबे अरसे के लिए एक ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को अवॉइड करता है या नॉन अनसूटेबल टेम्परेचर को अवॉइड करता है और एक रेस्ट फेज में चला जाता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब दूसरी टाइप आ जाती है टॉरपोर, डेली टॉरपोर। ये एक्चुअली डेली होता है। ये क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म सोने के टाइम पर अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंतहाई डाउन कर लेता है। मतलब जैसे यहाँ हमिंग बर्ड की एग्जांपल लिखी हुई है, हमिंग बर्ड के टेम्परेचर में सोने के टाइम पर 25 डिग्री का फर्क आ जाता है। इसी तरह बहुत से इंसेक्ट्स ये काम करते हैं। इंसेक्ट सुबह उठते ही सबसे पहले हीट एनर्जी धूप से लेने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी मिले, जिस्म थोड़ा गर्म हो तो फिर फ्लाइट करें। ये कौन सी है? ये सिंगल डे हेट्रोथर्मी है। मैंने आपको बताया ना, टाइम अगर बेस्ड है तो वो चाहे सिंगल डे ही हो। ये सर्केडियन रिदम भी आ सकता है। जो डेली टॉरपोर है, ये टॉरपोर जो है इसमें बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो हमिंग बर्ड है या इस तरह के ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली ये जितना खाते हैं ना, जितना खाते हैं उतना दिन में यूटिलाइज कर लेते हैं। आपको पता है कि एक सेकंड में एक हमिंग बर्ड कई 100 दफा अपने परों को फड़फड़ाता है। तो ऐसी सूरत में उसके परों की फड़फड़ाहट को उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। तो ये ऑर्गेनिज्म जितनी एनर्जी दिन में लेता है सारी यूटिलाइज कर लेता है और रात में अपनी बॉडी का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप कर देता है। तो ये जो वेरिएशन है इसको आप कहते हैं डेली टॉरपोर। और इसमें क्या होता है, ये भी टेम्पोरल हेट्रोथर्मी है। क्यों क्यों हाँ, गौर से सुने क्यों। क्योंकि दिन के टाइम पर इन मौसूफ को धूप में आना पड़ता है, रात के टाइम पे जितनी एनर्जी दिन में यूटिलाइज कर ली, अब रात को तो टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो गया, दिन में उसके पास एनर्जी का डिपॉजिट है नहीं, तो दिन में इनिशियल एनर्जी इसको सनलाइट से लेनी पड़ती है ताकि जो अंदर का डिपॉजिट इसने तकरीबन खत्म कर लिया है वो हीट एनर्जी बाहर से मिले, थोड़ा विंग्स वगैरह गर्म हो तो ये थोड़ा फ्लाइट करता है, खाता पीता और उसके बाद नॉर्मल फ्लाइट करता है सारा दिन। तो ये थोड़ी देर के लिए जो बिहेवियर है
ये एक्टोथर्म्स की तरह का है, इट विल बी कॉल्ड एज टेम्पोरल हेट्रोथर्म। ये स्मॉल एंडोथर्म्स में होता है, बैट्स हैं, चिकेडीज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं। बेसिकली ये सारी बात किसकी हो रही है, एंडोथर्म्स की हो रही है। मैंने आपको बताया ना एंडोथर्म्स की बात हो रही है, एंडोथर्म्स में बर्ड्स और मैमल्स दोनों आते हैं। उसके बाद आ जाइए कुछ बड़े मैमल्स होते हैं, उनमें एस्टिवेशन होती है। इट इज अ बिट सिमिलर टू टॉरपोर, काफी सिमिलर है। और इसमें होता क्या है, इन दिस स्टेट बोथ ब्रीदिंग रेट एंड मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस व्हेन एनवायरमेंटल टेम्परेचर आर हाई। अच्छा, ये किस सूरत में होता है, देखें अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। चले हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी रहे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या पढ़ा था, हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन ये जो है, ये इसका सबसे बड़ा जो फिनोमिना वो ये है, ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है हाइबरनेशन। इसमें भी एनर्जी डाउन होती है, इसमें भी जो है वो ब्रीदिंग रेट स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। दूसरी टाइप अभी हमने पढ़ी टॉरपोर। टॉरपोर किस वजह से होता है, जब उस ऑर्गेनिज्म को नाइट टाइम का आमतौर पे, ये स्लीप टाइम में होता है, नाइट टाइम में, ठीक है, और ये डेली होता है, इट इज नॉट लॉन्ग टाइम, होता ये डेली है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एनर्जी रिजर्व लेस होते हैं, एनर्जी रिजर्व कम होते हैं। ठीक हो गया, टॉरपोर इस वजह से किया जाता है। हाइबरनेशन की एग्जांपल बुक से देख लीजिएगा। उसके बाद आइए तीसरी टर्म जो हम पढ़ने लगे हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन दोनों से किस तरह डिफरेंट होती है। एस्टिवेशन आमतौर पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होती है जिनके लिए फूड स्कार्स हो जाता है, बॉडी के डिपॉजिट जाया हो रहे हैं, बाहर से फूड नहीं आ रहा, तो ऐसे फिनोमिना की सूरत में कुछ ऑर्गेनिज्म एक स्लीप फेज में चले जाते हैं, जिसको आप कहते हैं एस्टिवेशन। अब इसमें ना तो उनका जो है नाइट टाइम डिपेंड करता है, ना लॉन्ग टर्म है, सिर्फ क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ फूड रिजर्व, लैक ऑफ फूड रिजर्व समटाइम ऐसा होता है ये। अच्छा, ये डेली नहीं होता, एस्टिवेशन डेली जरूरी नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि ये डिपेंड करता है, अगर उनको डिहाइड्रेशन हुई हुई है, फॉर एग्जांपल इन केस उनको डिहाइड्रेशन हुई हुई है, ऐसे केस में भी वो कहते हैं ना कि डोरमेंट फेज में चले जाना, इन केस उनको डिहाइड्रेशन हुई हुई है, ऐसे केस में भी होता है। लेकिन ये डिपेंडेंट होता है, एक्सटर्नल क्लूज पे डिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये डेली है, ये लॉन्ग टाइम है, ये एक्सटर्नल क्लूज पे डिपेंड कर रहा है। टॉरपोर सॉरी एस्टिवेशन, व्हेन environmental temperatures are high, food is scarce and when dehydration is a problem, ऐसे केस में एस्टिवेशन होती है। मतलब हर वक्त नहीं होती, रोज नहीं होती, एस्टिवेशन क्लू बेस्ड होती है। एक और फिनोमिना आखिरी जो है वो क्या है, वो विंटर स्लीप है, जिसको विंटर लेथार्जी भी कहते हैं। विंटर स्लीप या विंटर लेथार्जी, ये जो है ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये हम में भी होती है, बहुत ज्यादा नींद आना सर्दियों में। ठीक है, बैजर्स में होती है, इवन बियर्स में होती है। बियर हमारी तरह बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ओमनीवोर है। ठीक है, ओपोसम्स में होती है, रैकून्स वगैरह में, ये मैमल्स हैं। प्रोलॉन्ग स्लीप इन विंटर, ठीक है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं होता, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लिहाजा इसको आप जो है वो हाइबरनेशन नहीं कह सकते। देखिए मैंने आपको अभी बताया, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन आप इसलिए नहीं कह सकते, पहली बात कि इसमें टेम्परेचर लो होता है, हाइबरनेशन में टेम्परेचर लो होता है, विंटर स्लीप में टेम्परेचर लो नहीं होता। दूसरा, विंटर स्लीप में ऑर्गेनिज्म जरूरत के वक्त जाग सकता है, हाइबरनेशन में नहीं जागता।